हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या फीचर, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और आगे हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फीचर्स होने चाहिए पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सरफेस में। हमने बोला था कि जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वो साइड जहां पे गैसेस एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है, उस सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। और वो रेस्पिरेटरी सरफेस कब एक पर्टिकुलर रेस्पिरेशन का काम करेगा, कब वो एक गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, तो उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया वाला होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ज्यादा वो पॉसिबल हो पाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है वहां पे ब्लड का फ्लो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर उसका सरफेस एरिया छोटा होगा तो वो ब्लड फ्लो होके निकल जाएगा और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उसका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। नेक्स्ट, इट शुड बी थिन, हाईली वैस्कुलर एंड परमिएबल टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं सरफेस एरिया इतना थिन होना चाहिए कि उसमें से गैसेस इन एंड आउट डिफ्यूज कर सके। क्योंकि ज्यादा मोटा, ज्यादा थिक होगा अगर सरफेस एरिया, तो ऐसे में हम देखेंगे कि उसमें गैसेस जो है, वो लेयर जो है वो पास नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से द सरफेस शुड बी थिन एंड हाईली वैस्कुलर। मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि वहां पे इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो सके। फाइनली, इट शुड बी परमिएबल टू गैसेस। गैसेस के लिए वो इजीली परमिएबल होना चाहिए ताकि गैसेस उसमें से इन एंड आउट फ्लो कर सके। इसी के साथ इट शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है कि वो नमी होनी चाहिए उसमें, ज्यादा से ज्यादा अगर वो नमी उसमें होगी, मॉइस्चर होगा, तो ऐसे में गैसेस जो है वो इजीली पास हो पाएगी। अगर उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, वो एरिया ड्राई होगा, तो गैस वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी या पास ही नहीं कर पाएगी उसको। ठीक है, तो इसी वजह से उनका मॉइस्चराइज्ड होना यानी उसका मॉइस्ट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये सारे तो थे फीचर्स। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में। कैसे प्लांट्स में जो है वो गैसेस एक्सचेंज हमको देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें पता है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बट प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस हम यहाँ पे पहले तो समझ लेते हैं, फिर हम गैसेस एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करना, ठीक है, और एनर्जी फॉर्म करना। ये ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स भी यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करेंगे। प्लांट ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। हमको पता है प्लांट CO2 यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, करेक्ट है। बट ये फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। बट प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स भी अपनी जो फूड वो बनाए हैं अभी तक फोटोसिंथेसिस से, जैसे कि ग्लूकोज वो बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो उस ग्लूकोज को वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं और CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट भी CO2 रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि CO2 और H2O के मदद से यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट CO2 को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में ये दोनों ही प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, बट रेस्पिरेशन जो है प्लांट में 24 आवर्स होता है। मतलब सुबह शाम दिन रात हर टाइम रेस्पिरेशन प्लांट शो करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट सिर्फ सनलाइट में शो करते हैं, यानी सिर्फ डे टाइम में शो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिसके मुकाबले CO2 बहुत ही कम यूज करते हैं प्लांट। ठीक है, तो 24 आवर्स में उन्होंने जितना CO2 यूज किया उससे 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और एनवायरमेंट का जो O2 CO2 का बैलेंस है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से प्लांट में दोनों प्रोसेस होती है। लेकिन पहले कौन होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना फूड बना लेता है। अब ये फूड जो बनाया उसको भी वो एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, क्योंकि उससे भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो प्लांट एनर्जी के फॉर्म में उस ग्लूकोज को यूज करता है और थोड़ा CO2 एनवायरमेंट में रिलीज करता है। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का क्वांटिटी प्लांट्स में होना ज्यादा होता है। तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करता है प्लांट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है, किस तरीके से O2 CO2 का गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है। तो सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में डिफ्यूजन के मेथड से होता है। डिफ्यूजन का मतलब जब कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में एंटर करेगा तब उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मान लो ये ट्री है या पेड़ का एक पत्ता है, तो उसके बाहर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऐसे में वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा बाय सम ओपनिंग, बाय सम पोर्स लाइक स्टोमेटा। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ प्लांट्स में किस मदद से ये ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन से तो होता है, लेकिन डिफ्यूजन छोटे छोटे पोर्स से होता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कंटिन्यूस एयर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट के लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में। ठीक है, जिसके वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो ऐसे छोटी छोटी एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, लीव्स में भी होती है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज प्लांट शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अगेन अब कौन कौन सी वो एयर स्पेसेस है, तो लीव्स में हम देखते हैं स्टोमेटा होती है, दैट स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड यंग स्टेम मतलब ग्रीन स्टेम, जो स्टेम्स ग्रीन कलर की होती है, ऐसे ग्रीन स्टेम्स में और लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनके मदद से जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है। साथ ही में ये स्टोमेटा वाटर ट्रांसपिरेशन के लिए भी यूजफुल होते हैं। वाटर ट्रांसपिरेशन का मतलब जो पेड़ के अंदर का जो वाटर है वो भाप बन के स्टीम के फॉर्म में बाहर चले जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन भी होता है स्टोमेटा से, लेकिन गैसेस एक्सचेंज भी होता है। जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट में, तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन वो यूटिलाइज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए यंग स्टोमेटा के लीव्स जो है, लीव्स में जो स्टोमेटास होते हैं और यंग स्टेम में जो स्टोमेटा होते हैं उससे गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो रूट्स होते हैं इनसाइड द सॉइल, रूट में रूट हेयर नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। उन्हीं रूट हेयर्स में भी हम देखते हैं उसके सराउंडिंग में जो वाटर होते हैं, उस वाटर में जो ऑक्सीजन है या जो सॉइल में ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, उस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट हेयर इन एरेटेड सॉइल हैज द मॉइस्चर एंड वाटर सराउंडिंग इट। तो ऐसे रूट हेयर के सराउंडिंग में जो एरेटेड सॉइल होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है और साथ ही में मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो ऐसे वाटर, मॉइस्चर और सॉइल से वो ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट वुडी प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं वुडी प्लांट जिसमें बहुत ही सख्त वुड की लेयर होती है, तो उसकी जो लेयर होती है वो इम्परवियस होती है, मतलब उससे ना O2 पास हो सकता है ना CO2 पास हो सकता है। तो ये जो वुड की लेयर है ये इम्परवियस होती है, इम्परवियस बार्क बोलते हैं हम उसको। बट इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। और इनके जरिए हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो पाता है, बार्क के अंदर, वुडी बार्क के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो बेसिकली वुडी प्लांट्स के जो बार्क होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो सुबेरिन से बनी होती है, इसीलिए वो इम्परवियस होते हैं, उनमें कोई गैस, कोई वाटर ट्रांसमिट नहीं हो पाता। बट उनके बीच में ये जो छोटे छोटे पोर्स है, ठीक है, उसके जरिए, उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, उनके जरिए वो बार्क में भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है बाय डिफरेंट एयर स्पेसेस लाइक स्टोमेटा, लाइक रूट हेयर्स एंड लाइक लेंटिसेल्स। तो ये था प्लांट्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसके ऊपर हमारा ये वीडियो लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगता है दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे एनिमल्स जो है वो अपना रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।